हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का टॉपिक एपीआई है। बट एपीआई को शुरू करने से पहले मैं इस पैंडेमिक के बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग टॉपिक जो शुरुआत करने जा रहे हैं एपीआई का, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि एपीआई होती क्या है, क्यों इसका यूज हम लोग करते हैं और ये कितने टाइप की होती हैं। ये आज हम लोग इस थ्योरी पार्ट्स में आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। सो एपीआई का फुल फॉर्म जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब ये हुआ एक ऐसा इंटरफेस जो कि दो सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम क्रिएट करे। सो हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर का डेटा गेट करने और सेट करने के लिए हम लोग एपीआई का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो पहले से जो हमारी एप्लीकेशन जो चल रही है एज इट इज चलेगी, लेकिन इस एपीआई के थ्रू हम लोग दूसरे सर्वर का डेटा भी हम लोग अपने सर्वर के ऊपर, यानी कि हम लोग अपने वेबसाइट या हम लोग अपने मोबाइल ऐप के ऊपर हम लोग इसको फैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये दो तरीके के होती हैं, रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई। इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोस एंड कॉन्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एपीआई का एक जनरल एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि एपीआई वर्क कैसे करती है। तो सपोज कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपके सामने एक मेन्यू कार्ड है, ठीक है। उस मेन्यू कार्ड में लॉट्स ऑफ आइटम्स हैं, जिसमें से आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ही ऑर्डर करने हैं। सारे ऑर्डर तो करेंगे नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है। बट अपने को जो पर्टिकुलर ऑर्डर हमें करना है वो हम लोग उसमें से चूज करते हैं, ठीक है। और वो चूज करके हम लोग वेटर को बोलते हैं। वेटर क्या करता है, उस ऑर्डर को ले जाके किचन में जो स्टाफ होता है उस स्टाफ को बताता है, क्या बताता है कि ये इस ऑर्डर नंबर से इस बंदे ने ये अपने को रिक्वेस्ट की है। और फिर उसको किचन में उसको प्रिपरेशन होता है और प्रिपरेशन होने के बाद वो वापस हमें डिलीवर होता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है एपीआई का। जो किचन है वो सिस्टम का एक पार्ट है और जो एपीआई है वो वेटर का काम कर रही है। मतलब कि हमारे को डेटा ला के एपीआई के माध्यम से मिलेगा। मतलब कि हम एक किसी ऑफिस में बैठे हैं, हम किसी घर पे बैठे हैं और हमें अगर ट्रेन की बुकिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, एपीआई के माध्यम से हम लोग एक कोई भी जो जहां पे रेलवे टिकट मिलता है, जैसे आईआरसीटीसी है। अब आईआरसीटीसी को पेटीएम ने भी कवर कर लिया, पेटीएम से भी हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। तो पेटीएम को आईआरसीटीसी ने क्या दिया, एक एपीआई दी है, ठीक है। उस एपीआई के माध्यम से हम लोग उस पेटीएम के ऐप के ऊपर जाके हम लोग रेलवे का टिकट हम लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो एपीआई उसमें क्या करेगी कि हमारे रिक्वेस्ट को लेगी। रिक्वेस्ट क्या लेगी कि हमें किस डेट को जाना है, किस ट्रेन में जाना है, कितने पैसेंजर जाएंगे। सो उस सारी डिटेल हम लोग उस ऐप एपीआई के थ्रू हम लोग भेजते हैं आईआरसीटी सर्वर पे। आईआरसीटी सर्वर उसके अकॉर्डिंगली डेटा हमें वापस रिवर्ट बैक करता है। तो ये पेटीएम और आईआरसीटीसी के बीच का जो ब्रिज है वो काम कर रही है एपीआई, ठीक है। इस एपीआई के थ्रू ही हम लोग आईआरसीटीसी का डेटा, मतलब रेलवे का डेटा, हम लोग इस पे अपने पेटीएम पे देख सकते हैं और उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे वर्क करती है एपीआई। सो अगर हमें कोई पूछता है कि एपीआई होती क्या है, तो ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग एक सर्वर को या एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करते हैं और हम लोग यूजर के अकॉर्डिंग डेटा को गेट और सेट कर सकते हैं। डेटा दे सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, जो भी वर्क करना चाहते हैं हम लोग उस एपीआई के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये एपीआई का यूज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे टाइप्स ऑफ एपीआईज, कितनी टाइप्स की एपीआईज होती हैं और एपीआईज का हम कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कैसे हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग डेटा गेट करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग अब इस सेशन में, इस पूरे
ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे 1 बाय 1। सो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप लोग प्लीज मेरे को मैसेज कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। मैंने एक्चुअली सेकंड स्लाइड बनाई थी जिसमें मैंने ये आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि ये यहाँ पे एक वेब सर्वर है, ठीक है, या वेब एपीआई है, ब्राउजर है, ठीक है। हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि हमारा सर्वर है यहाँ पे, ठीक है, ये सर्वर है किसका, IRCTC का, ठीक है, और ये जो ब्राउजर है वो पेटीएम का है, ठीक है। सो अब अगर हमें इस पेटीएम के साइट पे अगर हमें IRCTC का डेटा देखना है तो हमें IRCTC के सर्वर पे हिट करना होगा, तभी तो डेटा दिखेगा। तो इसको हम लोग कैसे हिट करेंगे, इंटरनेट के थ्रू एपीआई के माध्यम से हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। ये सर्वर हमें जो भी हमें पैरामीटर यहाँ से हम भेजेंगे उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वो चेक करेगा और उस रिक्वेस्ट को वापस हमें अगर मैच खाती है तो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे कि तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि एक वेब एपीआई का वर्क क्या होता है और कैसे वर्क करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, जिसका मैं कोशिश करूंगा जैसे ही टाइम मिले मैं उनका आंसर दूं। तो थैंक यू सो मच।